गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है, इसको पढ़ने के बाद आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है नेताजी का चश्मा। बच्चों देखिए, आपको पता है कि नेताजी कौन थे? हाँ, आपको पता ही होगा ना कौन थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो नेताजी तो उन्हीं को कहा जाता है। तो बच्चों, ये जो आपको पाठ दिया गया है इसमें उन्हीं नेताजी के चश्मे की एक छोटी सी कथा का वर्णन किया गया है। वास्तव में इसमें नेताजी की स्टोरी नहीं है, बल्कि एक ऐसी व्यक्ति की स्टोरी है जो नित्य हर दिन अपने कार्य के माध्यम से नेताजी की मूर्ति को चश्मों के माध्यम से संवारता है, जिसको लोग कहते हैं कैप्टन। यही इस कथा का मुख्य विषय है। देखिए, मैं आपको थोड़ी स्टोरी समझा देता हूँ, उसके बाद पाठ आपको खुद इसका पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पाठ पढ़ने में समय अधिक लग सकता है यहाँ पर। लेकिन मैं आपको पूरा लेसन का जो भाव है वो समझा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या है कि एक गांव है, एक शहर आप इसको मान लीजिए। वहाँ पर क्या है एक सीमेंट का कारखाना है, बहुत कुछ है, एक स्कूल है, वो भी है, सब बताया जाएगा इस पाठ में जब आप पढ़ोगे। मुख्य विषय क्या है कि जो वो शहर है, उस शहर का जो चौराहा है, उस चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक मूर्ति लगी हुई है। लेकिन बच्चों, वो मूर्ति पूरी नहीं है। वो मूर्ति है कोट के दूसरे बटन से लेकर ऊपर का यहाँ तक का हिस्सा, जिसे बस्ट कहते हैं। तो बच्चों, वो मूर्ति संगमरमर की है, लेकिन उस मूर्ति पर चश्मा बिल्कुल रियल का है, बिल्कुल रियल चश्मा है। और यह बात वहाँ के लोगों को तो अजीब नहीं लगती है, क्योंकि उनको तो इस बात का पता है कि बदलने वाला एक व्यक्ति है, उसका नाम कैप्टन है। लेकिन एक अफसर है जिनको हालदार साहब कहा जाता है, और वो हालदार साहब क्या करते हैं भाई, कंपनी के सिलसिले में वो उधर से निकलते थे, तो जब भी वो चौराहे से होकर गुजरते थे तो वो क्या देखते थे भाई कि जो मूर्ति है, मूर्ति का चश्मा हर दिन बदला हुआ होता था। तो ये बात सोचते सोचते उनके मन में कुतूहल जागा, जानने की इच्छा पैदा होती है कि आखिर में ये मूर्ति का चश्मा बदलता कैसे है। तो एक दिन उनसे रहा नहीं गया, तो पास में ही एक पान वाला था, चौराहे के पास उसकी दुकान थी। उसने उससे ही पूछा, और वो जो पान वाला व्यक्ति था वो खुश मिजाज था, मोटा व्यक्ति था, हर टाइम उसके मुंह में पान रहता था, ठीक है। जब वो हंसता था तो बत्ती सी, लाल बत्ती सी दिखा के हंसता था, उसकी तौन थिरकती थी। ये सब आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो भाई जब वो उससे पूछता है कि ये चश्मा कैसे बदला जाता है, तो वो बता देता है कैप्टन बदलता है। तो इतनी बात सुनते ही हालदार साहब के मन में आता है, अरे कैप्टन बदलता है, क्या कोई फौज में रहने वाला सेनानी है जिसको कैप्टन कहते हैं? तो इस बात पर वो कहता है, अरे वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। यानी ये बात भी वो उसमें बोलता है। यानी तब हालदार साहब के मन को लगता है कि देशभक्तों का ऐसे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। फिर उसको पूरी स्टोरी समझ में आ जाती है कि भाई एक व्यक्ति है जिसका नाम कैप्टन है, और वो कैप्टन लंगड़ा है, वो फौज में नहीं गया है, और वो चश्मे की दुकान उसकी है, और वो गली में चश्मे बेचता फिरता है। और वो क्या करता है, चश्मों को में से, अपने चश्मों में से नेताजी की मूर्ति पर एक चश्मा लगा देता है, क्योंकि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं था। उस न होने की वजह भी इस चैप्टर में बताई गई है। क्या पता मूर्तिकार बनाना भूल गया होगा, ठीक है, या फिर जो बजट होगा मूर्ति का, उसमें चश्मे का पैसा इतना नहीं होगा कि मूर्तिकार चश्मा बना सके, या कुछ बनाया होगा और वो टूट गया होगा। तो बहुत सारे कारण इस चैप्टर में बता रखे हैं। तो उसके बाद उसको समझ में आ जाता है कि वो व्यक्ति चश्मे बेचने वाला है, और वो अपने चश्मों में से एक चश्मा डेली नेताजी की मूर्ति पर लगा देता है, और जब कोई ग्राहक आता है तो वो मूर्ति से चश्मा उतार कर दे देता है, उसकी जगह दूसरा लगा देता है। यह बात जो पान वाला है उसको अपनी भाषा में बता देता है। उसके बाद भाई ऐसा सिलसिला चलता रहता है। वो डेली देखते हैं, चश्मा बदलता रहता है। एक दिन क्या होता है, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं था, कोई चश्मा वहाँ पर नहीं था।
तो ये बात हालदार साहब को बड़ी खटकती है। वो सोचते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि आज मूर्ति पर चश्मा नहीं है। इतने में ही उन्होंने क्या सोचा, वो जाके पान वाले से पूछते हैं। तो पान वाला बोलता है, आज के दिन वो हंसा नहीं, लेकिन अपनी आंखों को पोंछता हुआ बोला कि साहब कैप्टन मर गया। ये बात सुनते ही हालदार साहब बिल्कुल निराश हो जाते हैं और उसके बाद उनके मन को लगता है कि अब तो नेताजी की मूर्ति का चश्मा लगाने वाला ही मर गया, तो चश्मा कौन लगाएगा। अब तो नेताजी की मूर्ति चश्मे के बिना ही रह जाएगी। तो ऐसा सोचते हुए वो वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद फिर वो ये सोचते हैं कि जब भी इस सड़क से निकलेंगे, इस चौराहे से निकलेंगे, कभी भी मूर्ति की ओर नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे भाई? क्योंकि अब तो मूर्ति पर चश्मा होगा ही नहीं, क्योंकि कैप्टन मर चुका है और लोगों में इतनी देशभक्ति की भावना नहीं है कि मूर्ति पर चश्मा लगा सके। लेकिन आदत से मजबूर थे भी हवलदार साहब, तो फिर भी उन्होंने अपने ड्राइवर से बोला कि ऐसा करना, चौराहे पर आज वो जो कार है, जीप है, रोकनी नहीं है भाई, आज मैं पान नहीं खाऊंगा, आज सीधे ले लेना। तो जैसे ही चौराहे पर वो कार पहुंचती है, कार पहुंचते ही क्या होता है, कार पहुंचते ही, जीप पहुंचते ही हालदार साहब एकदम से चौंक कर मूर्ति की ओर, फिर भी उनका ध्यान चला जाता है, चौंक कर रुक देखते हैं और एकदम से ड्राइवर को जाके बोलते हैं कि गाड़ी रोको। ड्राइवर एकदम से ब्रेक मारता है गाड़ी के, वो बाहर निकलता है और जाके सीधे अटेंशन की पोजीशन में नेताजी की मूर्ति के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और वो देखता है कि नेताजी की मूर्ति पर एक सरकंडे का चश्मा लगा हुआ है। सरकंडा एक घास होती है जिसका चश्मा बच्चे वगैरह भी बना लेते हैं, अर्थात उसको लगता है कि जैसे देश के किसी बच्चे ने ही वो चश्मा बनाकर नेताजी की मूर्ति पर फिट किया होगा। तो इससे तब उनको लगता है कि देशभक्ति की भावना जब देश के बच्चों के अंदर तक समाई हुई है, तो मुझे लगता है कि जो देश है ये तरक्की अवश्य करेगा। देशभक्ति की भावना अब भी सबके अंदर विद्यमान है। तो अगर कोई देशभक्त का अपमान करता है तो उससे ज़्यादा देशभक्ति की भावना लोगों के अंदर भी है। तो यह बात इस कथा के माध्यम से, इस पाठ के माध्यम से लेखक ने समझानी चाहिए है कि भाई किस तरीके से अगर आप छोटा काम भी करते हो तो उस छोटा काम करते हुए भी आप देशभक्ति कर सकते हैं, अपने देश की सेवा को कर सकते हैं। जिस प्रकार एक चश्मे बेचने वाला व्यक्ति अपने कार्य को ही करता है, लेकिन फिर भी वो किसी न किसी तरीके से नेताजी की मूर्ति पर चश्मा बदलता है। मूर्ति संगमरमर की है लेकिन चश्मा रियल है। वाह, क्या आइडिया है। ऐसा एक प्रश्न भी आपको इसमें पाठ में मिलेगा। तो बच्चों, आशा करता हूँ आपको ये बात मेरी समझ में आई होगी और अब आप इस पाठ को पढ़िए और कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक है, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा और फिर मैं आपके प्रश्नों के उत्तर जब लिखवाऊंगा तब मैं आपको वो आपकी समस्याओं के उत्तर भी दे दूंगा। ओके, धन्यवाद।